करीब 3 महीनों से यूपी में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। हमने आपको खबर दिखाई थी। यूपी में आदमखोर भेड़ियों का आतंक तो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वो लंगड़ा भेड़िया अभी बचा हुआ है। लेकिन इस बीच राजस्थान में आदमखोर तेंदुए के आतंक ने पैर फैला दिए। राजस्थान के उदयपुर के कई गांव आदमखोर तेंदुए के हमलों से लगातार हो रहे हमलों की वजह से डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। घर से बाहर निकलने में लोगों को डर लगने लगा है। अब तक इस आदमखोर तेंदुए के हमलों में सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर 7 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में आदमखोर तेंदुए ने ऐसा आतंक मचाया है कि आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए सेना उतारनी पड़ी है। राजस्थान सरकार को आदमखोर तेंदुए के खात्मे के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी करना पड़ा है। आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए 12 शूटर तैनात करने पड़े। आप सोचिए तेंदुए ने कितना आतंक मचा रखा है राजस्थान के उदयपुर में। सेना के जवान और शार्प शूटर्स ने मिलकर किस तरह आदमखोर तेंदुए की तलाश के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, उसकी एक झलक देखिए। फिर आपको उदयपुर में आदमखोर तेंदुए के आतंक की एक एक डिटेल बताऊंगा। पिछले 2 हफ्तों में उदयपुर के अलग अलग गांवों में आदमखोर तेंदुए के हमले में 7 लोगों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि पिछले दिनों इलाके में से 4 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पा रहा कि हमला एक ही तेंदुए ने किया या अलग अलग तेंदुए इसमें शामिल। तो ये जो 4 तेंदुए पकड़े गए उसमें से एक को आप देख रहे हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि लोगों को शिकार बनाने वाला आदमखोर तेंदुआ अब भी पकड़ से बाहर है। आदमखोर तेंदुए के जानलेवा अटैक की लिस्ट भी देख लीजिए। 30 सितंबर को तेंदुए ने उदयपुर के गोंगुदा इलाके में मंदिर के पुजारी को शिकार बना लिया। तेंदुआ पुजारी के एक हाथ, गर्दन और छाती के हिस्से को खा गया। पुजारी का शव मंदिर से 150 मीटर दूर जंगल में पड़ा हुआ मिला। इससे पहले 28 सितंबर को रात 9:15 बजे गुड़ा गांव की 55 साल की महिला को तेंदुए ने शिकार बनाया। महिला का शव घर से 300 मीटर दूर पहाड़ी पर मिला। 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे झाड़ोल इलाके में 50 साल के शख्स को तेंदुए ने मार दिया। 25 सितंबर को शाम 7 बजे मजावद ग्राम पंचायत के एक गांव में 5 साल की बच्ची को तेंदुए ने मार डाला। 20 सितंबर को शाम 4:30 बजे उमरिया गांव में खेत में काम कर रही महिला को तेंदुए ने शिकार बनाया। महिला का शव खेत के बगल में मौजूद जंगल में पड़ा मिला। इसी दिन सुबह एक महिला तेंदुए के हमले से बाल बाल बची थी। इससे पहले 19 सितंबर को शाम 6:30 बजे भेवड़िया गांव में एक शख्स की तेंदुए के हमले में मौत हो गई। इसी दिन सुबह के वक्त तेंदुए ने एक महिला को शिकार बनाया था। यानी तेंदुए के हमले में लगातार इंसानों की जान जा रही है। इसलिए अब राजस्थान सरकार भी मान चुकी है कि यह तेंदुआ आदमखोर हो चुका है। आप देखिए ना भाई, वो अंदर लेटा हुआ तो है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है कैसे पिंजड़े पर अटैक करता है। ये देखिए, एक बार फुल फ्रेम दिखाइए कैसे अटैक कर रहा है। उसमें बांधो, मैं तेरा बांधो। आदमखोर तेंदुए के आतंक को खत्म करने के लिए उसे देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए। उदयपुर के डीएफओ को सुनिए। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा जो है ये आदेश जारी किया गया है। मतलब इस आदेश में जो मैन ईटर्स को शूट करने की जो परमिशन है वन्यजीव अधिनियम 1972 की जो सेक्शन 11(1) के तहत, तो वो आदेश जारी किया गया है। क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही है, ये मतलब 7-8 घटनाएं जो लगातार हुई है, इसके संदर्भ में निकाला गया। आदमखोर तेंदुए के खात्मे के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर पहुंचते ही शार्प शूटर एक्शन में आ गए। आदमखोर तेंदुए की तलाश में उसके हमले वाले इलाकों के आसपास बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 12 शार्प शूटर्स की टीम 24 घंटे बंदूक लेकर आदमखोर तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सेना की एक स्पेशल टीम भी आदमखोर तेंदुए के खात्मे के लिए उदयपुर में कैंप कर रही है। इस टीम में सेना के 8 जवान शामिल हैं। कैप्टन की अगुवाई में यह टीम नाइट विजन दूरबीन और मॉडर्न ड्रोन कैमरों की मदद से आदमखोर तेंदुए की मूवमेंट को ट्रेस कर रही है। आप देखिए, पूरी टीम बैठी हुई है और ड्रोन से देख रहे हैं कि कहीं तेंदुआ दिख जाए।
इसके अलावा वन विभाग लगी हुई है, पुलिस और गांव वालों की 20 अलग अलग टीमें भी आदमखोर तेंदुए की तलाश कर रही। लेकिन तमाम इंतजाम के बाद भी जैसे यूपी में वो लंगड़ा भेड़िया नहीं पकड़ में आ रहा था, वैसे ही उदयपुर में यह आदमखोर तेंदुआ चकमा देकर शिकार कर ले रहा है। जबकि उसे पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजड़े लगाए गए, चारे के तौर पर बकरी को भी पिंजड़े में रखा गया है। ग्राउंड जीरो से आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए चल रहे ऑपरेशन पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये नाइट विजन कैमरे हैं, रात में भी क्लियर पिक्चर इसके अंदर कैप्चर होगी जब पैंथर मूवमेंट करता हुआ अगर यहाँ से निकलता है। ये इस पिंजरे के ठीक पास में ये कैमरा लगाया गया है जिसको टेक्निकल टीम अभी सेट कर रही है। थोड़ी देर बाद हम लोग भी यहाँ से मूव कर जाएंगे, उसके बाद इंतजार रहेगा इन कैमराज को उस पैंथर का, उसकी पिक्चर कैद करने का। एक कैमरा यहाँ है तो दूसरा कैमरा दूसरी तरफ लगाया गया है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि वो वहाँ जो पिंजरा है वो लगा हुआ है, उसके ठीक सामने ये कैमरा लगा दिया गया है। ये देखिए ये कैमरा यहाँ पर लगाया गया है, इसका विजन ठीक पिंजरे की तरफ है ताकि अगर पैंथर की एंट्री होती है तो उसे यहाँ से कैप्चर कर सके। सामने अगर यहाँ से पैंथर गुजरता है, इसमें सामने एक बकरा भी रखा गया है और अगर पैंथर इसमें गुजर के अंदर पहुँचता है तो आप ये देखिएगा ये जो पिंजरा है इसमें ये सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही वो अंदर एंटर करेगा, एंटर करने के ठीक बाद वो सामने वाला पोर्शन दब जाएगा और ये सट से नीचे हो जाएगा और उसके बाद वो अंदर कैद हो जाएगा। आप देखेंगे बकरा भी जाली लगा करके अंदर बांधा गया है ताकि उसकी खुशबू से या उसकी आवाज़ को सुन करके पैंथर इसके अंदर घुसे और घुसने के बाद उसको कैद किया जा सके। तेंदुए के लगातार होते हमलों को देखते हुए इलाके के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तेंदुए के हमले से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि घर से निकलते वक्त अलर्ट रहिए, संभव हो तो लाठी डंडा लेकर ग्रुप में निकलिए, क्योंकि अब तक तेंदुए के हमले में जितने भी लोगों की मौत हुई वो हमले के वक्त अकेले थे। तेंदुए के हमलों से प्रभावित इलाकों में एक वैन चलाने का फैसला लिया गया है जो गांव-गांव जाकर लोगों से अपील करेगी कि अकेले जंगली इलाके में चारा लेने और जानवरों को चराने मत जाइए। लोगों को यह भी सलाह दी जा रही है कि हमले की घटना के बाद उस जगह पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि तेंदुआ फिर लौटकर आता है और हमला करता है। आदमखोर तेंदुए का आतंक कितना बढ़ गया है इसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। पिछले दिनों तेंदुए ने जब एक महिला का शिकार किया तो उस महिला के घर से कुछ दूरी पर पड़े शव उठाने में 8 घंटे लग गए, क्योंकि तेंदुआ लौट के फिर हमला करता है। तो तेंदुआ चूंकि फिर से हमला कर सकता है, इस डर से महिला के घर के आसपास 200 मीटर के एरिया में लोगों के आने जाने पर बैन लगाना पड़ा। यही नहीं, महिला के घर के आसपास 2 पिंजड़े लगाए गए और घर के पास 2 शूटर तैनात किए गए, तब जाके महिला का शव उठाया जा सका। आप सोचिए, लोग भेड़िए के आतंक को मान रहे थे, तेंदुए का आतंक देखिए, क्योंकि तेंदुआ तो लौट के फिर आता है अटैक करने, भेड़िया तो भाग जाता है। एक तरफ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है तो दूसरी तरफ आदमखोर तेंदुए को पकड़ने और भविष्य में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। यह लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान क्या है भाई? जंगलों में हिरण और सांबर समेत दूसरे जानवर छोड़े जाएंगे ताकि तेंदुए को आसानी से शिकार मिले और वो भूख मिटाने के लिए रिहायशी इलाकों की तरफ ना आए। हाईटेक ड्रोन कैमरों की मदद से जंगलों में मौजूद तेंदुओं के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। अब तक जितने तेंदुए पकड़े गए हैं उन्हें रेडियो कॉलर लगाकर जंगल में छोड़ दिया जाएगा ताकि उनकी मूवमेंट पर भी नजर बनी रहे। इंसानों को खतरे से बचाने के लिए ड्रोन की कैपेसिटी बढ़ाने और जंगल में नजर बनाए रखने के लिए रोबोटिक रेंजर सिस्टम डेवलप करने का भी प्लान तैयार किया गया है। राजस्थान में हर गुजरते साल के साथ तेंदुए के हमले क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी वजह भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। दरअसल बाघ और तेंदुए जैसे जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से भारत में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर राजस्थान की ही बात करूं, जहां यह हमले हो रहे हैं, तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में राजस्थान में सिर्फ 507 तेंदुए थे। 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 635 हो गई और 2022 में इन तेंदुओं की संख्या बढ़ते बढ़ते 818 तक पहुंच गई। साल 2024 की बात करूं तो अब तक के लिए यह आंकड़ा राजस्थान में तेंदुओं की संख्या 925 पर पहुंचने का इशारा कर रहा है। यानी लगातार तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है और फिर तेंदुए खाने की तलाश में जंगल से भटककर जो आसपास रिहायशी इलाका हो रहा है वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि जंगल में उनके शिकार की कमी होने लगी।
ऐसे में अगर एक बार तेंदुए के मुंह में इंसानी खून लग गया तो फिर वो आदमखोर हो जाता है। तेंदुए के इंसानों पर हमले की एक और वजह यह भी है कि इंसानों की आबादी भी धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगलों और उसके आसपास लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। उदयपुर में भी जिन इलाकों में आदमखोर तेंदुए के हमले हो रहे हैं वो भी बिल्कुल जंगल से सटे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेंदुओं की संख्या बढ़ गई, इंसान भी धीरे धीरे, चूंकि आबादी बढ़ रही है तो खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए जंगलों की तरफ चलता चला जा रहा है। तो उनके लिए भी, तेंदुओं के लिए भी आसान हो रहा है इंसानों की तरफ बढ़ना, वहां तक पहुंचना, और इसीलिए उदयपुर में तेंदुओं का आतंक देखने को मिल रहा है।